आज करने वाले बच्चों हम क्लास 9 की हमारी विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 65। आज हमारी डेट है बच्चों 10। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। कार्य तथा ऊर्जा। तो बल द्वारा किया गया कार्य। जिज्ञासा दीदी, हम कब कहते हैं कि एक बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है? तो बच्चों ज्ञान वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कह सकते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य होता है। इसलिए पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है बच्चों, तो एक नियमित बल द्वारा कार्य होने के लिए परिस्थितियां कौन कौन सी होती है बच्चों? ए, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। ठीक है, और बी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमने दे रखा है कुछ उदाहरण जहाँ कार्य नहीं होता। ठीक है बच्चों, पहला यह है स्थिर दीवार को धकेलना। ठीक है, और एक विद्यार्थी का अपना बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना और सिनेमा देखना, बात करना इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो एक बल द्वारा किए गए कार्य की गणितीय परिणाम है बच्चों हमारे। पहला कि एक बल द्वारा किया गया कार्य W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिणाम वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणन के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है बच्चों, W बराबर Fs। ठीक है बच्चों, तो जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से बनता है तब किया गया कार्य होता है बच्चों W बराबर Fs COS थीटा। ठीक है बच्चों, cos थीटा हो जाएगा हमारा। W बराबर Fs cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो यह एक अदिश राशि है जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती। ठीक है बच्चों, कार्य का मात्रक है हमारा Nm यानी कि न्यूटन मीटर, बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा J यानी कि जूल। ठीक है, तो एक J यानी कि 1 जूल। यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा में 1 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे दे रखा है बच्चों धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। ठीक है बच्चों, यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा इसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उस परिस्थिति में कार्य को धनात्मक कार्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों कि एक बच्चे का खिलौने को खींचना, एक चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना यानी कि Fs। ठीक है, यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे से के विपरीत हो तो उस परिस्थिति में कार्य को ऋणात्मक कार्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाना, एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना। ठीक है बच्चों, F -Fs या F से ब्रैकेट में -S हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब कहलाता है यदि बल द्वारा किसी वस्तु में कोई परिवर्तन ना आए अथवा बल एक दूसरे के समकोण पर हो। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है एक उपग्रह कुली के सर पर बोझा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, तो कर लेते हैं। बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषित कीजिए ए किया गया कार्य और बी 1 जूल कार्य। ठीक है बच्चों, तो किया गया कार्य तो बच्चों आप तो पूरा यहाँ से लेके आप यहाँ से लिखेंगे एक बल द्वारा और आप यहाँ तक लिख देंगे बच्चों 1 जूल बराबर तक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा किया गया कार्य, आपका ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों बी है हमारे 1 जूल कार्य, तो बच्चों आप यहाँ से लिख देंगे 1 जूल कार्य, आप यहाँ तक हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विज्ञान रूप में कार्य होने की परिस्थितियां दशा बताइए। तो आप इसका आंसर देखिए, यहाँ से लिखेंगे। देखिए पहला आप ये लिख देंगे बच्चों ए वस्तु पर कोई बल नहीं लगना चाहिए और बी आप लिख देंगे वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप दोनों लिख देंगे, ये हो जाएगा बच्चों हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे बराबर बल गुणा विस्थापन, ये हो जाएगा बच्चों हमारा कार्य हमारा 5N, ठीक है, और गुणा बल है बच्चों हमारा 2m, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे 5N को हम 2m से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों हमारा 5 दूनी 10, यानी कि बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 10 Nm, इसे बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा ये 10 जूल, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि अपने दैनिक जीवन से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप इसका आंसर लिखेंगे धनात्मक का बच्चों हमारा जो है यहाँ से लेके बच्चों देखिए आप यहाँ से लेके लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा धनात्मक का, ठीक है। और बच्चों ऋणात्मक का आप लिख देंगे देखिए यहाँ से लेके एक चलती हुई कार का बच्चों आप यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक का। और शून्य का आप लिख देंगे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर, ठीक है बच्चों। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक लिखिए, तो बच्चों मात्रक क्या होता है जूल, तो आप लिख देंगे जूल यानी कि जे, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।